बच्चों, संस्कृत की इस कक्षा में सभी का स्वागत करती हूँ। और इससे पहले हम लोगों ने रुचिरा प्रथमो भागः का पहला पाठ रिवाइज़ किया था, उसकी पुनरावृत्ति की थी और उसको फिर से हम लोगों ने पढ़ा था। और आज हम लोग रुचिरा का ही अभ्यास पुस्तिका, जो अभ्यास पुस्तिका जिसका नाम जो है वो रुचिरा 6 लिखा हुआ है इसमें। तो सभी बच्चे जो है रुचिरा की अभ्यास पुस्तिका क्लास 6 की वो निकाल लेंगे और उसमें ये अभ्यास पुस्तिका जो है, जिसे वर्कबुक इंग्लिश में भी जैसे होता है, तो वैसे ही यहाँ पे संस्कृत में अभ्यास पुस्तिका है और ये पाठ पर ही आधारित है। यानी कि पाठ में जो चीज़ बताया गया है उसी पर ये पुस्तिका आधारित है। तो इसमें हम लोग अब सभी पाठ पूरे हो चुके हैं, तो इसमें सबसे पहले पहला पाठ पढ़ने के बाद हम लोग अभ्यास पुस्तिका के कुछ प्रश्नों को करेंगे। तो इसमें जो है हम लोग शुरू करते हैं प्रथमा पाठः। जैसा कि रुचिरा जो पुस्तक है संस्कृत की, उसमें भी प्रथमा पाठः शब्द परिचय है। तो ये जो अभ्यास पुस्तिका है ये उसी पर आधारित है। तो इसमें से हम लोग प्रश्न करेंगे और इसमें समझेंगे कि कौन कौन से इसमें प्रश्न दिए हुए हैं और कुछ जानकारी भी यहाँ पे शुरू में दी गई है पुल्लिंग के बारे में। तो शब्द परिचय जो पहला पाठ है वह अकारांत पुल्लिंग पर आधारित है। तो इसमें जो है वो पुल्लिंग के शब्द जो अकारांत हैं, जिनके अंत में अ स्वर है, ऐसे शब्दों के बारे में यहाँ पे बताया गया है। और पाठ में जिस तरह से सर्वनाम शब्द का और पास की वस्तु के लिए एषः और दूर की वस्तु के लिए सः, इस तरह से प्रयोग बताया गया था, तो उसी को यहाँ पर शुरू में बताया गया है कि किसके लिए किस चीज़ का प्रयोग होता है। तो सभी बच्चे अभ्यास पुस्तिका का पहला पाठ निकाल लेंगे। ये है पेज नंबर 5 पर। तो पेज नंबर 5 पर प्रथमा पाठः लिखा हुआ है और शब्द परिचयः 1 लिखा हुआ है। शब्द परिचय यानी कि शब्दों से परिचय, और इसमें जो है पहला यहाँ पे लिखा हुआ है शीर्षक पुंलिंगे प्रथम पुरुषे च। पुंलिंगे यानी कि पुल्लिंग में प्रथम पुरुषे च, पुल्लिंग का प्रथम पुरुष। तो पुल्लिंग में प्रथम पुरुष में क्या होता है, तो यहाँ पुल्लिंग और प्रथम पुरुष का प्रयोग बताया गया है। प्रथम पुरुष यहाँ पे लट लकार का प्रयोग है और प्रथम पुरुष में ये इन सब शब्दों का प्रयोग किस तरह से होगा ये यहाँ पर बताया गया है। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं। यहाँ पे पुंलिंगे प्रथम पुरुषे च, पुल्लिंग ये अकारांत पुल्लिंग है और इसका प्रयोग प्रथम पुरुष लट लकार के प्रथम पुरुष के साथ किस तरह से होता है यहाँ पर बताया गया है। तो इसी तरह से इसमें और भी शब्दों को बदलकर रूप बन सकता है। तो यहाँ पे सबसे पहले ऊपर हेडिंग डली है पुंलिंगे प्रथम पुरुषे च और उसके नीचे लिखा है एक वचनम, द्विवचनम और बहुवचनम। तो 3 प्रकार के वचन होते हैं, एक वचनम, द्विवचनम और बहुवचनम। और यहाँ पे संज्ञा शब्दाह लिखा है। संज्ञा शब्दाह जैसे कि छात्र, ये संज्ञा शब्द है छात्र। तो और उसके बाद सर्वनाम शब्दाह लिखा हुआ है, एषः, एतौ, एते। और फिर धातु रूपाणी। धातु रूपाणी के अंतर्गत यहाँ पर पठ धातु को लिया गया है और पठ धातु का यहाँ पर लट लकार का प्रयोग लिया गया है। लट लकार का प्रयोग जो है वो वर्तमान काल के लिए होता है।
तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले संज्ञा शब्दाह के बारे में पढ़ेंगे। संज्ञा शब्दाह, यहाँ पे छात्रः, छात्रः एक छात्र, यहाँ पे एक वचन में छात्रः लिखा है। जिस तरह से बालक शब्द के रूप में, जिस तरह से बालक शब्द के रूप में बालकः प्रथमा विभक्ति एक वचन में बनता है, वैसे ही छात्र शब्द से छात्र में भी अंत में अकारांत है। यहाँ पे जो छात्र शब्द है, छात्र में भी अंत में अस्वर है, और बालकः, बालका में भी अंत में अस्वर है। तो जिस एक बालक का रूप याद करके छात्र का भी बदल के रूप लिखा जा सकता है। जैसे बालकः, बालकौ, बालकाः प्रथमा विभक्ति में हुआ, वैसे ही छात्र शब्द से छात्रः, छात्रौ, छात्राः ये रूप बनता है। नरः, नरौ, नराः, तो जितने भी पुल्लिंग शब्द होंगे उनका रूप उसी तरह से चलेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले संज्ञा शब्दाह लिखा हुआ है, और संज्ञा शब्दाह में लिखा है छात्रः एक छात्र, छात्रौ दो छात्र, छात्राः अनेक छात्र, यानी कि दो से अधिक, चाहे जितनी भी संख्या हो। और इसी तरह से छात्र की तरह नरः, नर कहते हैं मनुष्य को, नरः, नरौ, नराः एक आदमी, नरौ दो आदमी, नराः बहुत से आदमी। तो इस तरह से यहाँ पे दो शब्दों का जो है वो प्रथमा विभक्ति का रूप दिया गया है, और प्रथमा विभक्ति कर्ता कारक होता है। तो कर्ता ने प्रथमा विभक्ति का यहाँ पे प्रयोग किया गया है। और अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे सर्वनाम शब्दाह। सर्वनाम शब्दाह, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उसे सर्वनाम कहते हैं। तो जैसे छात्रः की जगह पे या रामः की जगह पे हम जो है प्रयोग करेंगे सह, वह, तो ये सर्वनाम शब्द हो जाएगा। तो यहाँ पे सर्वनाम शब्दों में एषः, एषः मतलब यह, एषः का प्रयोग जो है वो पास की वस्तु के लिए किया जाता है। जैसे कि पाठ में आया था एषः चषकः, एषः चषकः, एषः कः यह क्या है, एषः चषकः यह गिलास है। तो एषः का प्रयोग जो है वो पास की वस्तु के लिए, यह के लिए किया जाता है। अब है द्विवचन में एतौ। सभी बच्चे अपने अभ्यास पुस्तिका में ये ज़रूर देखेंगे। ये समझ लेने से बाकी का जो उत्तर है वो जल्दी समझ में आएगा। प्रश्न में जो प्रश्न दिए गए हैं वो जल्दी समझ में आएंगे। तो एषः तो एक वचन में हो गया। एतौ, एतौ मतलब ये दो। एतौ कौ, और यहाँ पे कह जो है वो एक वचन में होता है। एतौ कौ जो है वो प्रश्नवाचक शब्द हो जाता है। तो एतौ का प्रयोग करते हैं कि ये दो के लिए, पास की वस्तु में दो के लिए एतौ का प्रयोग किया जाता है। और एते, एते ये सब, एते मतलब ये सब, यानी कि पास की वस्तु के लिए जो दो से अधिक हो, बहुवचन की संख्या में हो, तो उसके लिए एते का प्रयोग करते हैं। ये सब, एषः मतलब यह, एतौ ये दोनों, और ये दो, और एते मतलब ये सब। तो ये पास की वस्तु के लिए हो गया, पास की चीज़ों के लिए हो गया जो पास में है। अब है कह। कह का प्रयोग जो है वो कौन के लिए, और जब कोई निर्जीव वस्तु होती है तो उसके लिए क्या के लिए भी किया जाता है। जैसे चषकः के लिए इसका अर्थ का क्या के अर्थ में प्रयोग होता है। तो कह मतलब कौन, कौ मतलब कौन दो, और के मतलब कौन सब।
अगर एक होगा तो हम लोग कह का प्रयोग करेंगे एक वचन में, और दो होंगे तो कौ का प्रयोग करेंगे द्विवचन में, और बहुत से होंगे तो के का प्रयोग करेंगे बहुवचन में। तो अब यहाँ पर ये प्रश्न बनाने के लिए ये प्रश्नवाचक शब्द है कह कौ के, एषः एतौ एते। एषः में विसर्ग है, यहाँ पे कह का प्रयोग हुआ है। एतौ कौ, अगर द्विवचन में प्रश्न है, द्विवचन में प्रश्न पूछा गया है तो यहाँ पे प्रश्नवाचक शब्द भी कौ द्विवचन का होगा, और के बहुवचन में प्रयोग किया जाता है एते, एते के। अब है सह। सह मतलब वह मतलब बोलना, वो जो थोड़ी दूर पे है तो हम लोग बोलते हैं वह। पास के लिए हम लोग बोलते हैं कि यह पुस्तक चाहिए, और दूर के लिए वह पुस्तक चाहिए। तो यहाँ पर सह, वह, तौ वे दोनों, ते मतलब वे सब। अब यहाँ पे धातु रूपाणी, धातु रूप दिया हुआ है जिसमें कि पठ धातु का प्रयोग किया गया है और वर्तमान काल लट लकार का प्रयोग है। तो यहाँ पे यथाह, यथाह का अर्थ है जैसे। छात्रः पठति, छात्र पढ़ता है। यहाँ पे छात्रः एक वचन का प्रयोग है, और एक वचन का अगर करता है तो क्रिया भी एक वचन की होगी, इसीलिए यहाँ पे पठति लिखा है। छात्रः पठति, और छात्रौ पठतः, यहाँ पे पठतः, छात्रौ पठतः। और दो छात्र, जैसे कि बालकः एक लड़का, बालकौ दो लड़के, और बालकाः बहुत से लड़के। और यहाँ पे छात्रः एक लड़का, छात्रौ दो लड़के, छात्राः बहुत से लड़के। तो यहाँ बहुत से छात्र, छात्र मतलब जो विद्यार्थी होते हैं, और तो उनको छात्र कहते हैं। छात्राः, छात्रौ, छात्राः। एषः, यहाँ पे छात्रः पठति, छात्र पढ़ता है। छात्रौ पठतः, दो छात्र पढ़ते हैं। छात्राः पठन्ति, कई छात्र, अनेक छात्र पढ़ते हैं। तो पठति, पठतः, पठन्ति। एषः पठति, यह पढ़ता है। एतौ पठतः, ये दोनों पढ़ते हैं। एते पठन्ति, ये सब पढ़ते हैं। तो यहाँ पर जो है ये बताया गया है, ये पूरा नियम बताया गया है, और किसके साथ क्या प्रयोग करते हैं ये बताया गया है। तो पास के लिए एसह, एतौ, एते, और दूर के लिए सह, तौ, ते, और यहाँ पे कह कौन के लिए, और द्विवचन में कौ और बहुवचन में के, कह कौ के। तो ये यहाँ पे याद करना है। और इसमें जो है हम लोग सबसे पहला प्रश्न देखेंगे, और इसमें भी इसी का प्रयोग है। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन का ध्यान रखते हुए हमें प्रश्नों का उत्तर खोजना है। और इसमें ये भी ध्यान देना है कि यहाँ पर ये धातु रूप जो है वो लट लकार का प्रयोग है। तो लट लकार में हमको एक वचन, द्विवचन और बहुवचन का सबको ध्यान रखना है। तो सबसे पहला प्रश्न हम समझाते हैं कि इसमें क्या करना है। उपर्युक्ताम, उपर्युक्ताम का अर्थ है ऊपर लिखी हुई, उपर्युक्त, ऊपर जो बताया गया है। यहाँ पे जो ऊपर ये संज्ञा शब्दाः, सर्वनाम शब्दाः, धातु रूपाणी, ये सब जो लिखा हुआ है। तालिकाम, उस तालिका को, तालिका कहते हैं चार्ट जो होता है, एक क्रम में यहाँ पे सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, तो इसको तालिका कहते हैं। तालिकाम दृष्ट्वा, दृष्ट्वा का मतलब होता है देखकर। सभी बच्चे इसको ध्यान में रखेंगे। दृष्ट्वा का मतलब होता है, दृष्ट्वा का अर्थ होता है
देखकर। तो दृष्टवा मतलब देखकर। तो ये अधिकतर प्रश्नों में आता है ये। तो जहाँ भी दृष्टवा का प्रयोग हो तो वहाँ उसका अर्थ हो जाता है देखकर। उपर्युक्ताम तालिकाम दृष्टवा, ऊपर दी गई तालिका को दृष्टवा देखकर, समुचित विकल्पेन, जो बच्चे किताब रखे हैं साथ में वो प्रश्न में दिए गए इन शब्दों को ठीक से देखेंगे और जो उच्चारण इसका किया जा रहा है उसे सीखेंगे कि इन प्रश्नों को, इन शब्दों को किस तरह से पूछा जा रहा है, पढ़ा जा रहा है। तो उपर्युक्ताम तालिकाम दृष्टवा, ऊपर दी गई तालिका को देखकर, समुचित विकल्पेन, समुचित मतलब सही, उचित का मतलब होता है ठीक होना, और समुचित मतलब जो सही हो, जो बिल्कुल सही हो। विकल्पेन, विकल्प से, विकल्पेन विकल्प से, वाक्यानि पूर्यत, यहाँ पे वाक्यानि बहुवचन का प्रयोग किया गया है क्योंकि वाक्यम वाक्ये वाक्यानि, एक वाक्य के लिए वाक्यम और दो वाक्य के लिए वाक्य, और वाक्यानि जो है वो बहुवचन में प्रयोग हुआ है। तो दिए गए वाक्यानि, वाक्यों को, क्योंकि यहाँ पे कई वाक्य हैं तो इसीलिए वाक्यानि का प्रयोग हुआ है, बहुवचन का प्रयोग हुआ है। तो समुचित विकल्पेन, उचित विकल्प से, वाक्यानि पूर्यत, वाक्य पूरे करें। तो इसमें जो है यहाँ पे हिंदी में भी लिखा है कि उपर्युक्त तालिका को देखकर उचित विकल्प से वाक्य पूरे करो, करें या करो, ये लिखा हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग ध्यान देंगे कि इसमें यहाँ पे संज्ञा दिया हुआ है, सर्वनाम शब्द दिया हुआ है। तो इसमें जो 3 विकल्प दिया गया है उसमें से सही उत्तर खोजना है। तो एषः, क में सबसे पहले दिया है यहाँ पर एषः। एषः जो है वो एक वचन का है और एषः का अर्थ होता है यह, और एषः का प्रयोग पास की चीज़ों के लिए किया जाता है जो हमारे पास हैं। एषः मतलब यह। तो एषः यह। अब पठति पठतः पठन्ति, तो एषः यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि सर्वनाम शब्दाह में एषः लिखा हुआ है यह, और उसके ऊपर हम लोग देख रहे हैं एक वचनम लिखा हुआ है। तो ये पहला पाठ है और पहले पाठ अभ्यास पुस्तिका का हम लोग पहला पाठ कर रहे हैं। तो यहाँ पे सभी को ये सीखना है, सभी बच्चों को, कि यहाँ जो लिखा हुआ है उसको ऊपर की तालिका देखकर हमें किस तरह से उत्तर ढूंढना है। तो यहाँ पे एषः लिखा है क वाले में, पहले के क में। तो एषः जो है यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं एक वचन में लिखा हुआ है, एक वचनम, और सर्वनाम शब्द है एषः और इसका अर्थ होता है यह। तो यहाँ पे हम लोग ये पहचान लिए कि एषः जो है वो एक वचन का है और इसमें जो धातु रूप है, जो क्रिया है, वो प्रथम पुरुष की है। तो एषः का प्रयोग भी प्रथम पुरुष की क्रिया के साथ होगा। तो एषः एक वचन का है तो हम लोग इसमें से एक वचन की क्रिया भी लेंगे, धातु रूप भी लेंगे। तो एक वचन में हम लोग यहाँ देख रहे हैं पठति, पठतः पठन्ति, ये धातु रूपाणी में लिखा हुआ है। सभी बच्चे ऊपर वाली तालिका में देखेंगे जहाँ की धातु रूपाणी लिखा हुआ है, थोड़े मोटे अक्षरों में लिखा है। तो धातु रूपाणी में एक वचन में लिखा है पठति, एक जो करता है वो पढ़ता है, उसके लिए एक पठति का प्रयोग करते हैं। और दो वचन का, द्विवचन में अगर करता है तो पठतः लिखेंगे, और बहुवचन का अगर करता है तो क्रिया भी बहुवचन की होगी, पठन्ति होगा। तो इस तरह से यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि एषः एक वचन में आया है और यहाँ पे ऊपर एक वचन, द्विवचनम और बहुवचनम का लिखा हुआ है और उसके नीचे नीचे जो शब्द लिखे हुए हैं वो उसी वचन के हैं। तो जिस वचन का कर्ता होता है क्रिया भी उसी वचन की होती है, और अगर
क्रिया दिया हुआ है, धातु रूप दिया हुआ है, तो हमें जो है वो कर्ता ढूंढना है। तो अगर धातु रूप एक वचन का है तो कर्ता भी एक वचन का होना चाहिए, और अगर धातु रूप द्विवचन का है तो कर्ता भी द्विवचन का होना चाहिए। कहने का तात्पर्य यह है कि कर्ता और क्रिया दोनों एक ही वचन के होते हैं। ऐसा नहीं है कि एक वचन का कर्ता और बहुवचन की क्रिया, ऐसा नहीं होता है। तो यहाँ पे हम लोग एषः को पहचान लिए हैं, ये एक वचन का है और यह के लिए प्रयोग होता है पास के लिए, और इसके साथ हम लोग एक वचन की क्रिया खोजेंगे। तो एक वचन में यहाँ पर पठति लिखा है, तो हम लोग खाली जगह में अभ्यास पुस्तिका को पूरा करने के लिए यहाँ पे हम बता देते हैं कि इसमें किस बात का ध्यान रखना है। जब भी अभ्यास पुस्तिका करवाई जाएगी तो अभ्यास पुस्तिका सभी बच्चों के पास होना चाहिए, और इसको पेंसिल लेकर और इरेज़र लेकर पेंसिल से और ये सब साथ में लेकर बैठना है। और यहाँ पर हम जैसे कि ये प्रश्न समझा दिए हैं, तो इसके खाली जगह में जो भरना है वो हम यहाँ पर बोर्ड में लिखेंगे, क्योंकि बाकी चीज़ें सब आपके सामने है, अभ्यास पुस्तिका में पूरा लिखा हुआ है। तो प्रश्न भी हमने समझा दिया और ऊपर तालिका को भी समझा दिए हैं। तो यहाँ पर क के खाली जगह में जो शब्द भरना है वो हम बोर्ड पर लिखेंगे, और बच्चे उसे देखकर अपनी कॉपी में या अपनी अभ्यास पुस्तिका में पूरा करेंगे, क्योंकि ये अभ्यास पुस्तिका सभी बच्चों के पास होगी, तो इसे वो पूरा कर लेंगे। और इसमें हम लोग पाठ पर आधारित जो प्रश्न हैं उसे ही करेंगे, कुछ ही प्रश्नों को इसमें से करेंगे, बहुत ज़्यादा प्रश्नों को नहीं करेंगे। तो जितना प्रश्न इसमें से करवाया जाएगा उन प्रश्नों का नंबर हम यहाँ लिखेंगे, और वही प्रश्न आप अपनी अभ्यास पुस्तिका में पूरा करेंगे। तो पहला प्रश्न हम लोग पहले पूरा करेंगे। तो इसमें जो है क में एषः एक वचन है, तो यहाँ पे हम लोग पठति, पठतः, पठन्ति। पठति एक वचन का है, पठतः द्विवचन का है और पठन्ति बहुवचन का है। तो यहाँ पे कर्ता जब एक वचन का है तो क्रिया भी एक वचन की होगी। तो यहाँ पे हम लोग अभ्यास पुस्तिका रुचिरा का प्रथम पाठ शब्द परिचय शुरू कर दिए हैं, और यहाँ पे हम लोग करेंगे उत्तर 1। तो इसको हम लोग थोड़ा सा इधर लिखेंगे, यहाँ पर उत्तर 1 लिखेंगे, और ये प्रश्न 1 का है। और यहाँ पे जो खाली जगह में आएगा वो आएगा क, यहाँ पे लिखेंगे और इसमें आ जाएगा पठति। तो ये जो है पठति खाली जगह में भरा जाएगा, और इसमें बहुत ज़्यादा लिखने की आवश्यकता नहीं है, जो इसमें सही है, जो उचित है, बस उसी पद को खाली जगह में भर देना है। और ख है छात्रौ। अब उच्चारण से ही समझ में आ रहा है, छात्रः, छात्रौ, छात्राः, और यहाँ पे द्विवचन में छात्रौ लिखा भी हुआ है। सभी बच्चे इसे खुद से भी चेक करेंगे, देखेंगे कि छात्रौ किस वचन में आ रहा है। तो यहाँ पे छात्रौ जो है वो द्विवचन में आ रहा है, 2 छात्र। तो यहाँ पे हम धातु रूप भी द्विवचन का लेंगे, क्योंकि द्विवचन का कर्ता है तो क्रिया भी द्विवचन की होगी। तो यहाँ पे गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति लिखा है। तो जैसे पठति है पठ धातु से, वैसे ही गम धातु से गच्छति है। गम धातु का अर्थ होता है जाना, तो गच्छति मतलब जाता है, गच्छतः मतलब 2 लोग जाते हैं, और गच्छन्ति मतलब बहुत से लोग जाते हैं। तो अनेक की संख्या के लिए बहुवचन का प्रयोग होता है। तो यहाँ छात्र द्विवचन का है, तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे पठता है तो गच्छतः हो जाएगा। ति, तः, अन्ति, ये अगर याद रखें तो एक वचन, द्विवचन, बहुवचन पहचानना आसान हो जाता है। ति, तः, अन्ति। तो ति पठति, लिखति, गच्छति, धावति, खादति। तो ये ति जो है वो एक वचन में आता है। तः पठतः, गच्छतः, खादतः, धावतः। तो ये जो है पहचान हो जाती है
एक वचन, द्विवचन और बहुवचन की, और एक रूप अगर याद कर लिया जाए तो बहुत सारे मूल शब्द से जो है बनाए जा सकते हैं रूप बदल के। तो यहाँ पे छात्रों द्विवचन का है, तो हम लोग द्विवचन की क्रिया लेंगे गच्छतः। तो ख में हम लोग भरेंगे गच्छतः, गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति। और अब यहाँ पे हम लोग ग वाला देखेंगे अश्वाह। सभी बच्चे ध्यान से अपनी अभ्यास पुस्तिका में देख के और खोजेंगे भी। अश्वाह, अश्वाह जो है वो बहुवचन है। अश्वः कहते हैं एक घोड़े को, अश्वः मतलब घोड़ा होता है, और एक घोड़े को अश्वः कहते हैं, दो घोड़े को अश्वौ, और बहुत से अनेक घोड़ों को अश्वाह। अश्वः, अश्वौ, अश्वाह, क्योंकि अश्व जो है वो अकारांत पुल्लिंग है, तो अकारांत पुल्लिंग बालक की तरह रूप चलेगा। तो बालकः, बालकौ, बालकाः होता है, तो अश्वः, अश्वौ, अश्वाह होगा, और ये प्रथमा विभक्ति का रूप होता है, कर्ता है। तो यहाँ पे कर्ता कारक के लिए प्रथमा विभक्ति का प्रयोग करते हैं, कर्ता ने। और कभी कभी हम लोग केवल नाम लिखते हैं, ने का प्रयोग नहीं करते हैं। अश्वाह बहुत से घोड़े। अब यहाँ पे बहुवचन है तो क्रिया भी बहुवचन की आ जाएगी। तो पठति, पठतः, पठन्ति, अंति उच्चारण आ रहा है बहुवचन में। तो यहाँ पे चलन्ति, चलतः, चलति। तो चलन्ति बहुवचन का है, चलतः तः आया है तो ये द्विवचन है, और चलति जो है वो एक वचन होता है। तो अश्वाह यहाँ पर जो कर्ता है वो बहुवचन का है, तो क्रिया भी हम बहुवचन की खोजेंगे। तो यहाँ पे ग में हो जाएगा चलन्ति। ये एक बार सीख लेने पर बाकी जो है वो अपने से किया जा सकता है, तो पूरा करवाने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। और ये अभी शुरुआत है, इसलिए बहुत अच्छे से इसे समझ लेना है, ताकि आगे जो पूछा जाएगा उसका बच्चे खुद ही कर लेते हैं, उत्तर खुद ही ढूंढ लेते हैं। तो जो बच्चे ध्यान देंगे, जो बच्चे समझने की कोशिश करेंगे, वही इस चीज़ को समझ पाते हैं, और उनका वाक्य कभी भी गलत नहीं होता है। उन्हें पता है कि एक वचन का कर्ता है तो एक वचन की ही क्रिया होगी, और द्विवचन का कर्ता है तो द्विवचन की क्रिया होगी। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ग हो गया, अब हम लोग घ करेंगे। तो घ में लिखा है सैनिकाः, बालकः, बालकौ, बालकाः, सैनिकः एक सैनिक, सैनिकौ दो सैनिक, सैनिकाः अनेक सैनिक। तो सैनिका जो है वो बहुवचन में आ गया है, और इसीलिए यहाँ पर हम लोग क्रियापद भी बहुवचन की लेंगे। तो रक्षति, ति, तः, अन्ति। यहाँ पे ति जो है वो एक वचन का यहाँ पे पहचान है। रक्षति, रक्षतः, रक्षन्ति। और रक्षति का अर्थ होता है रक्षा करता है, और रक्षतः का अर्थ होता है दो रक्षा करते हैं, और रक्षन्ति मतलब बहुत से रक्षा करते हैं। तो सैनिकाः बहुवचन है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे क्रियापद भी बहुवचन की लेंगे, रक्षन्ति। तो यहाँ पे रक्षन्ति रूप बन जाएगा। और अब इसके आगे का है यहाँ काकाः। काकाः, काकः एक कौवे को बोलते हैं, काकौ दो कौवे को बोलते हैं, काकाः अनेक कौवों को बोला जाता है। और इसीलिए हम लोग यहाँ पे क्रिया भी बहुवचन की लेंगे। उत्पततः उड़ता है, दो उड़ते हैं, दो कौवे, यहाँ पे काकौ उत्पततः हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे काकाः बहुवचन दिया हुआ है, तो उत्पततः द्विवचन में आएगा, तः आ रहा है इसमें। उत्पतन्ति अंति उच्चारण बहुवचन में आता है, और उत्पतति ति उच्चारण एक वचन में आता है। तो यहाँ पे काकाः बहुवचन होने से हम लोग यहाँ पे उत्पतन्ति पद चुनेंगे। उत्पतन्ति, उत्पतन्ति मतलब उड़ते हैं। काकाः उत्पतन्ति, कौवे उड़ते हैं।
अब यहाँ पे च में सिंहः, सिंहः एक वचन है, सिंहौ द्विवचन है और सिंहाः बहुवचन है। तो यहाँ पे सिंहः एक वचन होने से हम लोग एक वचन का जो है वो धातु रूप लेंगे, क्रियापद लेंगे। तो सिंहः गर्जति, गर्जतः गर्जन्ति। तो गर्जति एक वचन में है, गर्जतः द्विवचन में है और गर्जन्ति बहुवचन में है। तो यहाँ पे सिंहः जो है वो एक वचन में लिखा हुआ है। यहाँ पे सिंह में सी के ऊपर बिंदु लगाना है, सिंहः और गर्जति खाली जगह में आ जाएगा गर्जति। और अब है यहाँ पे अगला छ में हम लोग खोजते हैं कि कौन सा वचन है और क्या क्रियापद है और कौन सा कर्ता है। तो बिडालः, बिडालः बिल्ली को बोलते हैं और इसमें बिडालः एक वचन है, बिडालः, बिडालौ, बिडालाः। तो द्विवचन में बिडालौ बनेगा और बहुवचन में बिडालाः बनेगा। तो यहाँ पे बिडालः लिखा है, ये एक वचन है और इसके खाली जगह में हम लोग एक वचन की क्रिया लिखेंगे, धातु रूप लिखेंगे। तो यहाँ पे खादतः द्विवचन है, खादन्ति बहुवचन है और खादति एक वचन है, तीतः अन्ति खादति। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे खादति। और इसके बाद पहले प्रश्न का जो ज है, च छ ज, तो यहाँ पे ज में हम लोग देखते हैं कि क्या है क्रियापद और कर्ता। यहाँ पे वृद्धौ औ उच्चारण आया है, अकारांत पुल्लिंग में औ उच्चारण है, वृद्धौ यानी कि दो बूढ़े। अब यहाँ पे हमें द्विवचन का खोजना है क्रियापद। तो यहाँ पे हम धातु रूप में जाएंगे, छात्रौ एतौ पठतः। यहाँ पे देखो पठतः लिखा है, तो यहाँ पे वृद्धौ हसतः, हसन्ति बहुवचन हो जाएगा, हसतः द्विवचन हो जाएगा और हसति एक वचन हो जाएगा। तो वृद्धौ द्विवचन है, तो यहाँ पे हम लोग हसतः करेंगे, हसतः यहाँ पे खाली जगह में भरा जाएगा। तो इस तरह से हम लोगों ने आज इस वीडियो में अभ्यास पुस्तिका का पहला पाठ, प्रथमा पाठ शब्द परिचय 1 का हम लोगों ने ये जितनी तालिका में यहाँ पे लिखा हुआ है वो सब समझा और उसके पहले प्रश्न को हम लोगों ने बहुत अच्छी तरह से समझ लिया है। और इसके बाद जो आगे प्रश्न आएंगे उनको हमें समझने में आसानी होगी। तो इसलिए सभी बच्चे ये समझ गए हैं कि एक वचन के कर्ता के साथ एक वचन की क्रिया, द्विवचन के कर्ता के साथ द्विवचन की क्रिया और बहुवचन के कर्ता के साथ बहुवचन की क्रिया का प्रयोग करते हैं। तो इसी के साथ आज का ये वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।